फन वाला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से सटे एक छोटे से गांव में गनी सिंह तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। वह सकीना से प्यार करता था और उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस ले जाना चाहता था। गनी सिंह हिंदुस्तान का रहने वाला था। वह रात के अंधेरे में सरहद पार कर पाकिस्तान आ गया था। सुनो गनी, तुम पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं पहचानते तो तुम उनका मुकाबला कैसे कर पाओगे? पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी आदमी के हौसले को नहीं पहचानती सकीना। तुम टेंशन मत लो सकीना, वहाँ सरहद पार मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है, वह हमें सरहद पार करा देगा। ऐसा कहकर वह अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके सकीना को लेकर आगे बढ़ जाता है। सुनो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त आने वाला है यहाँ, लेकिन यहाँ तो अभी तक कोई भी नहीं आया है। वह दोनों झाड़ियों के पीछे छुपकर बात कर रहे थे कि तभी पास में खड़े पाकिस्तानी सैनिक उन्हें देख लेते हैं। अरे देखो, वहाँ पर कोई है, झाड़ियों के पीछे दो शख्स छुपे बैठे हैं। ऐसा कहकर वह उनकी ओर तेजी से आगे बढ़ता है। वह उन्हें पकड़कर एक गुप्त स्थान आर्मी के बंकर में ले जाते हैं। वहाँ पर वह गनी सिंह के हाथ बांध देते हैं और सकीना को किसी और जगह पर ले जाते हैं। हमें इस काफिर के मंसूबे का पता लगाना ही होगा। ए हिंदुस्तानी, बता तेरे क्या मंसूबे हैं और तू पाकिस्तान क्यों आया है? कहाँ है मेरी सकीना? मेरी सकीना कहाँ है? पहले मुझे मेरी सकीना से मिलाओ। फिर वह सिपाही गनी सिंह को मारने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी एक भयानक आवाज आती है। हवाएं काफी तेज चल रही थी और चांद भी काफी चमक रहा था। तभी एक खतरनाक साया अपनी बेहद डरावनी आवाज के साथ आगे बढ़ता है। कमरे के अंदर का नज़ारा एकदम बदल जाता है और कमरे की लाइटें जलने और बुझने लगती है और कमरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। ये कौन है ये? और ये क्या आवाज है? कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसे हमने अभी मारा था? कहते हैं जिसे भी पूर्णिमा की रात को मारा जाए वह अपना बदला लेने वापस जरूर आता है। यह सब बकवास बात है, मैं नहीं मानता। जाकर देखो किस नामकूल की शामत आई है, और हाँ वल्लाह, जरूरत पड़े तो उसे वहीं गोली से ढेर कर देना। जी जनाब। ऐसा कहकर वह बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह चुड़ैल बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसका पेट फटा हुआ था। उसकी छाती की हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका सर भी फटा हुआ था। उसमें से उसका भेजा दिखाई दे रहा था। वह उसे बिना कुछ कहे उसका सर एक ही झटके में धड़ से अलग कर देती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक देती है। वह चुड़ैल रोते हुए कमरे में चली जाती है। या अल्लाह! अपने इस नापाक मुंह से अल्लाह का नाम मत ले। तू तो मेरा गुनहगार है। तेरे गुनाहों की सजा देने अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है। और वह अपने नुकीले नाखून उसकी आंख में घुसाकर उसे मार देती है और उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है। और एक चीख की आवाज सुनकर एक सिपाही अंदर की ओर भागता है। वह चुड़ैल को देखता है और वह चुड़ैल उसके सामने से गायब हो जाती है कि तभी गनी सिंह को भी होश आ जाता है और वह सिपाही उसके हाथ खोल देता है। यह सब क्या हो रहा है और मेरी सकीना कहाँ है? हमारे इस अफसर ने
एक सिपाही के साथ मिलकर तुम्हारी सकीना को मार डाला है और उसे एक कुएं में फेंक दिया है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को किसी को मार के अगर उस कुएं में फेंक दिया जाए तो वह बदला लेने के लिए वापस आएगा। वह कुआं एक शापित कुआं है। तभी वह डरावना साया वहां प्रकट हो जाता है और उसके रोने की आवाज से कमरा गूंज उठता है। इसके बाद बड़े ही उदास मन से गनी सिंह सरहद पार करके हिंदुस्तान वापस लौट जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहेगी।